हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज पार्ट 3 है जो कि चैप्टर नंबर 6 का है। चैप्टर नंबर 6 हमारा टोटली फंक्शंस पे बेस्ड है, बट फंक्शन से पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो क्लियर करने हमें ज़रूरी हैं। इनके बाद हम धीरे धीरे फंक्शंस को हमारी वीडियोस में कवर कर लेंगे। प्रीवियस की क्लास में आप जानते हैं हमने फंक्शन के बारे में देखा था कि किस तरह फंक्शन को कॉल किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं और एक फंक्शंस में पैरामीटर्स पैरेंथेसिस के बीच में किस तरह लिखा जाता है, वो सब हमने क्लियर करा था। और आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक देख ली होगी। आज हम देखेंगे हमारे जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है फंक्शंस, उसका एक टॉपिक है वेरिएबल्स, और उसमें भी हम देखेंगे कि लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। आई होप अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में भी हमारे वेरिएबल्स का टॉपिक आया था और उससे आप लोगों को अभी तक आइडिया लग चुका है कि वेरिएबल्स आखिर क्या होते हैं। वेरिएबल्स के थ्रू ही हम कर लेते हैं, कोई ना कोई वैल्यूज हमारी एंटर करवाते हैं, ठीक है, तो वही वेरिएबल्स है। अब उन्हीं वेरिएबल्स में हमारे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, उनकी हम आज हमारे इस टॉपिक में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वेरिएबल्स। पाइथन सपोर्ट्स 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। देखिए वेरिएबल्स आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल अभी तक हमने वेरिएबल्स एक तरह से क्या होता है, आइडेंटिफाई करते हैं हमारा जो भी हम टर्म ले रहे होते हैं उसे, ठीक है। अभी तक हम ए लेते थे, बी लेते थे, स्टूडेंट्स नेम लेते थे, रोल नंबर्स लेते थे, ये सब हमारे क्या होते थे, वेरिएबल्स होते थे। वो ही वेरिएबल्स हमारे दो तरह से डिक्लेयर किए जाते हैं, एक तो लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं हमारे और एक ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शंस बॉडी और इन द लोकल स्कोप आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल जो किसी फंक्शन के बॉडी के अंदर और किसी इंटरनल जो भी हमारे फंक्शंस के स्कोप होता है, पूरी बॉडी होती है, लोकल स्कोप होता है, उसमें हम जो वेरिएबल्स हमारे डिफाइन करवाते हैं ना, आपने कल प्रीवियस की क्लास में देखा था कि हमने फंक्शन डिफाइन करा है, उस फंक्शन के इनसाइड में अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो कौन से होते हैं, हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं। वो केवल उस फंक्शन के अंडर ही वर्क करेंगे, उनका बाहर हम उस वेरिएबल का बाहर आउटसाइड में कहीं भी यूज नहीं ले सकते। लोकल वेरिएबल्स आर अवेलेबल ओनली फॉर द फंक्शन इन विच वी डिक्लेयर्ड, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो कहाँ यूज किए जाएंगे, केवल उन फंक्शंस में ही यूज किए जाएंगे जहां पे हमने उन्हें डिक्लेयर करा है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द फंक्शन वी कैन नॉट एक्सेस, उसके आउटसाइड हम फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते, हमें एरर मिल जाएगी। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ लोकल वेरिएबल्स। देखिए प्रीवियस की क्लास में हमने डिफाइन करने को बताया था कि फंक्शन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें भी हमने क्या करा, एक फंक्शन डिफाइन करा है, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया है, ये वेरिएबल है हमारा और ये हमने इसका एक डेटा इनपुट करा है, इसकी वैल्यूज है जो कि है एक स्ट्रिंग के रूप में, ठीक है। अब हम करवा रहे हैं प्रिंट ए, ठीक है, प्रिंट ए करवाया। अब हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। ये सब आपने प्रीवियस की वीडियोस में देख लिया कि फंक्शन कॉल क्या होता है। अब हम यहाँ क्या करवा रहे हैं, फंक्शन को कॉल करा रहे हैं कि जब भी इस फंक्शन को कॉल करवाया जाएगा तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको क्या होंगे, फॉलो किए जाएंगे। अब इसका आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, स्ट्रिंग, ठीक है। प्रिंट क्या हो जाएगा, जैसे हमने फंक्शन को कॉल करवाया तो फंक्शन के अंदर में हमारा एक वेरिएबल है जिसमें कि हमने डेटा लिख रखा है स्ट्रिंग, और प्रिंट क्या करवा रहे हैं, हम उस ए को प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये हमारे सामने ये आउटपुट आ गया, ठीक है। अगर देखिए ये वेरिएबल क्या है, इस फंक्शन के अंदर ही डिफाइन करा गया, ये जो हमने न्यू फंक्शन बनाया था इसके अंदर डिफाइन करा। अगर ये वेरिएबल इस फंक्शन के स्कोप के बाहर कहीं यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट ए, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। इसका हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अभी आप समझ गए कि लोकल वेरिएबल्स कहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं, किसी ना किसी फंक्शन के अंडर में, स्कोप जो भी स्कोप है उसका अंडर में ही डिफाइन किए जाते हैं, उनका ग्लोबल एरिया पे यूज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं हमारा ग्लोबल वेरिएबल्स। इन पाइथन वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन और इन ग्लोबल स्कोप आर नोन एज अ ग्लोबल वेरिएबल। यानी फंक्शन के बाहर हम कोई वेरिएबल लिख रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं और क्या है, वो एक ग्लोबल स्कोप के अंडर में जाने जाते हैं और यही हमारे क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल। अभी हमने क्या करा, डिफाइंड फंक्शन के अंडर ए नाम का वेरिएबल दिया था। अब अगर हम ये ए नाम का वेरिएबल फंक्शन को डिफाइन करने से पहले बाहर की साइड, ग्लोबल साइड में डिफाइन करते हैं तो वो हमारा कौन सा वेरिएबल होगा, ग्लोबल वेरिएबल होगा।
दिस मीन्स ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द फंक्शंस ऑफ दैट मॉड्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स हुए उनका हम किसी फंक्शन के इनसाइड में भी यूज कर सकते हैं, यानी हमने जो फंक्शन बनाया था उसके इनसाइड में भी हम उस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आउटसाइड में भी हम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि एरर आ जाएगी, वहां पे अगर हम ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते हैं तो हमें एरर नहीं मिलती है, ठीक है। यानी ग्लोबल वेरिएबल का हम किसी फंक्शन के अंदर भी यूज में ले सकते हैं और उस फंक्शन के बाहर भी हम ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज ले सकते हैं, यानी पूरे प्रोग्राम या मॉड्यूल में हम क्या कर सकते हैं, उनका यूज ले सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए, एक ए नाम का हमने वेरिएबल दे दिया यहाँ पे और उसमें हमने स्ट्रिंग प्रिंट करवा दिया ग्लोबल, और यहाँ पे हमने डिफाइन फंक्शन दे दिया जैसे हमने प्रीवियस में लगाया था, वही हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करा और प्रिंट करवा रहे हैं हम ए, ठीक है। और एक और हमने डिफाइन फंक्शन करवाया, डिफाइन फंक्शन 1, और यहाँ पे हमने क्या करवा रहे हैं, प्रिंट ए, ठीक है। सेम है ये, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही वेरिएबल है, उन दोनों को हम अलग अलग फंक्शंस में, यानी हम एक ग्लोबल वेरिएबल का केवल एक फंक्शन में नहीं, बहुत से फंक्शन में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये हमने लिखाया है हमारे इन दो फंक्शन के आउटसाइड में फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शन कॉल करवाए, केवल ये वाला जो फंक्शन है उसको कॉल, इस फंक्शन का नेम अलग है, फंक्शन 1। अब हम करवा रहे हैं इस वाले फंक्शन को कॉल, और लास्ट में हम करवा रहे हैं प्रिंट ए। ये हमारा देखिए ग्लोबल एरिया में है ना, स्कोप इसका बड़ा है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिया गया है, ये हमारा बाहर लिया गया है। जैसे मैंने प्रीवियस वाले लोकल वाले में बताया था कि अगर इस तरह से हम लिखते तो हमें एरर मिल जाती है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल्स में हमें एरर नहीं मिलती। कैसे? इसका आउटपुट आएगा हमारे सामने ग्लोबल ग्लोबल ग्लोबल, जैसे कि हमारा ये फर्स्ट ए हमने लिखा दिया वेरिएबल, इसका स्ट्रिंग है, यहाँ पे हमने करवाया प्रिंट ए और यहाँ पे डिफाइन करा फंक्शन, ठीक है, ये केवल फंक्शन है। सेकंड हमने एक और डिफाइन करा है फंक्शन 1 और इसमें भी प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। सबसे पहले ये कौन सा वाला हमारा फंक्शन है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। सबसे पहले हम कौन से वाले फंक्शन को प्रिंट करवा रहे हैं, इस वाले को, ठीक है। इस वाले को हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं। उसके बाद हम इस वाले फंक्शन 1 को क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं। अब ये प्रिंट है एक इन दोनों से अलग है कि हम केवल जो हमारा ये वेरिएबल है ए नाम का, ये जो वेरिएबल है इसे क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, लास्ट में प्रिंट करवा रहे हैं। तो देखिए ये जो फंक्शन था फर्स्ट, इसका जो वैल्यू आया वो हमारा ये वाला ग्लोबल आया, इस सेकंड वाले का जो आया वो हमारा ये वाला ग्लोबल आया, और ये जो थर्ड वाला है इसका हमारा ये वाला ग्लोबल आया। यानी ग्लोबल फंक्शन का हम फंक्शन के अंदर में भी यूज कर सकते हैं और आउटसाइड भी यूज, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम हमारे आईडियली पर एक प्रोग्राम बनन करके देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हम वर्क करके देखते हैं हमारे लोकल वेरिएबल्स पे। देखिए मैंने बताया था सबसे पहले, इसमें हम कमेंट भी लिख लेते हैं, ठीक है। लोकल वेरिएबल का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक डिफाइन करने हमारा फंक्शन, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया और यहाँ पे बना दिया हमने एक फंक्शन, कॉलन लगाना यहाँ पे जरूरी है। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन करवा रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम स्ट्रिंग लिखवा रहे हैं लोकल, ठीक है। हमने इस फंक्शन के अंदर क्या करा है, एक वेरिएबल बनाया है और उसमें हमने डेटा हमारा डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब हम प्रिंट करवाते हैं ए, ठीक है। प्रिंट क्या करवा रहे हैं हम, ए। अब एंटर करते हैं और इस फंक्शन को कॉल करते हैं हम, fun हमारा फंक्शन है, इसको क्या कर रहे हैं हम, कॉल कर रहे हैं। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे रिकॉर्ड मिल रहा है, जो भी इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल का रिकॉर्ड था वो प्रिंट होके हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये तो था, हमने फंक्शन को कहाँ डिक्लेयर करवाया, इनसाइड में। फंक्शन के अंदर हमने क्या कराया, वेरिएबल, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कराया। अब मैंने बताया था अगर हम यहाँ पे प्रिंट लिखवाते तो हमें एरर मिल जाएगी, क्योंकि ये फंक्शन, ये जो वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल कहाँ तक वर्क करेगा, केवल इस पर्टिकुलर फंक्शन वाले स्कोप के अंदर ही वर्क करेगा, आउटसाइड में यानी यहाँ से ये वर्क नहीं करेगा। अब हम जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्रिंट ए, तो देखिए हमें क्या मिल रही है, एरर मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन वेरिएबल डिफाइन करा गया है ये हमारा लोकल वेरिएबल है, यानी किसी फंक्शन के अंदर ही वर्क करेगा। इसका हम
ग्लोबल एरिया पे यूज नहीं कर सकते। अगर हम ग्लोबल एरिया पे इसका यूज करना चाहते हैं जैसा कि हमने यहाँ करा है, तो हमें क्या मिल जाती है, एरर मिल जाती है कि ए नाम का जो भी है वो डिफाइंड नहीं करा गया है वेरिएबल। ठीक है, ये तो था हमारा लोकल वेरिएबल। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा सिंपल कि लोकल वेरिएबल्स कहाँ होते हैं, केवल किसी फंक्शन के अंदर होते हैं और इनका हम आउटसाइड में यूज नहीं कर सकते। अब हम वर्क करके देखेंगे हमारे ग्लोबल वेरिएबल पे। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल पे हम वर्क करके देखेंगे। अब हम इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो हमें क्या होगा, सबसे पहले ग्लोबल एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक ए नाम का वेरिएबल ले लिया और उसमें हमने एक स्ट्रिंग यहाँ पे एंटर करवा दी। ठीक है, स्ट्रिंग एंटर करवा दी। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे हमारे फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप कितने भी फंक्शंस में जो ग्लोबल वेरिएबल है उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक फंक्शन ले लिया और इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं हमारा इस वेरिएबल को, ए नाम का जो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, ये हमने ले लिया। एक और ले लेते हैं हम, हमारा फंक्शन डिफाइन कर देते हैं फंक्शन 1, वो केवल fun था, ये fun1 है। ठीक है, और इसमें भी हम प्रिंट करवा देते हैं देखो, यानी ये बता रहा है कि आप ग्लोबल वेरिएबल को एक से ज्यादा फंक्शंस में यूज में ले सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल है। अब देखिए, अगर हम इस वाले फंक्शन को कॉल करते हैं, फर्स्ट वाले को, ये हमने कॉल करा है यहाँ पे, तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, हमारा ग्लोबल जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमें यहाँ से इस ए वेरिएबल का शो हो रहा है। इसी तरह अगर हम फंक्शन 1 को कॉल करते हैं, ठीक है, तो देखिए इसमें भी हमें क्या मिल रहा है, ये जो ए नाम का वेरिएबल का हमारा रिकॉर्ड है वो हमें शो हो रहा है। साथ ही साथ जैसे हमें पहले एरर मिली थी प्रिंट करवाने पर, अब अगर हम प्रिंट करवाते हैं ए, ठीक है, प्रिंट क्या करवा रहे ए, तब भी हमें क्या मिल रहा है, ये ग्लोबल मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको स्लाइड पे भी बताया था, ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन, ये वेरिएबल हमारा डिक्लेयर करा गया, ये हमने ग्लोबली डिक्लेयर करा गया है ना, यानी इसका यूज आप किसी फंक्शन के अंदर और आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड यूज कर सकते हैं। इसको अगर हम नॉर्मली आउटसाइड यूज कर रहे हैं तो हमें किसी भी तरह की एरर भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये आपने दो टर्म समझी कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करी है मैंने कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अब एक चीज और है, देखिए कई बार क्या होता है कि जो हम लोकल हमारा ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करवाते हैं, उसकी वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, किसी डिफाइन फंक्शन के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको कुछ फंक्शंस बनाने पड़ते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे वर्क करके बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, हमारा ई नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें हमने क्या करवा दिया, ग्लोबली से डिफाइन करा दिया। ठीक है, आपने समझ गए ग्लोबली डिफाइन कराना। एक ई नाम का वेरिएबल ले लिया और इसे हमने ग्लोबली डिफाइन करा दिया 10 से। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक डिफाइन करते हैं फंक्शन को। ठीक है, एक न्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं fu करके फंक्शन। ठीक है, fu करके हमने फंक्शन ले लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा ई नाम का वेरिएबल है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाए 2 से। ठीक है, और प्रिंट हो जाए हमारा ये ई। ठीक है, और अब हम करवाते हैं इस फंक्शन को कॉल। तो देखिए, सॉरी fun कॉल हो गया। यहाँ पे हमें कौन सा करवाना है, केवल fu वाला कॉल करवाना है, fu। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे ई नाम का वेरिएबल का इस एरर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि अगर आप किसी फंक्शन, जो भी आपने वेरिएबल लिया है, सॉरी फंक्शन नहीं, जो भी आपने वेरिएबल ग्लोबली डिफाइन करा है ना, उसकी वैल्यूज अगर आपने ग्लोबली डिसाइड कर दिए 10, तो आप उससे बिना किसी मॉडिफिकेशंस के चेंज नहीं कर सकते, बिना ग्लोबल कीवर्ड के यूज के आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया। हमने क्या करा, उसमें डायरेक्ट चेंज करवाना चाहता तो हमारा यहाँ पे fu में हमें एरर मिल गई कि आप ये वर्क नहीं करवा सकते। क्यों, क्योंकि जो ई नाम का वेरिएबल है उसको हमने ग्लोबली डिफाइन करा दिया कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 10 हो जाए। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है, अपने जो वेरिएबल है उसको ग्लोबल कीवर्ड के साथ आपको डिफाइन करना होता है। कैसे, देखिए बहुत अच्छी टर्म है, सिंपल वे में। ठीक है, एक वेरिएबल लेते हैं हम सी नाम का। ठीक है, हमने क्या लिखवा दिया, सी को 100 वैल्यू दे दी, और अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं सिंपल, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, हमारा सी मिल रहा है।
अभी आपने देखा था कि हमने यहाँ पे जब 10 लिया था तो हम चेंज नहीं करवा पाए थे, इसे जस्ट ऊपर है ना, रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इससे पहले वाले एग्जांपल में हम ग्लोबल वेरिएबल में चेंज नहीं कर पाए थे, और ये हमारा क्या डिफाइन करा, हमने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करा। बट अगर हम चाहते हैं किसी वेरिएबल में मॉडिफिकेशन करना, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, हमारे मॉडिफाई फंक्शन के और ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से हम इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब आपको यहाँ पे एक कीवर्ड लिखना होगा ग्लोबल, ये हमारा पाइथन में कीवर्ड है ग्लोबल, और आपने क्या लिख दिया यहाँ पे सी लिख दिया। क्यों, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये जो सी की वैल्यू है ये आपके इस फंक्शन के अंडर में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। आप जैसा अपने अकॉर्डिंग जाते हैं वैसे क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्लोबल कर दिया, इसको यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेयर करवा दिया। ठीक है, अब आप चाहते हैं सी की वैल्यू 100 हो जाए। ठीक है, अभी हमने सी पर वैल्यू चेंज करवानी चाहिए ऊपर, तो हमें एरर मिल गई। अब हमने क्या करवा दिया, मॉडिफाई फंक्शन का यूज करा, साथ ही जो हमारा वेरिएबल था उसे हमने क्या कर दिया, ग्लोबल कीवर्ड से सेव कर दिया। ठीक है, और 1000 हमने इसे न्यू दे दी। अब अगर हम इस फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हैं, ठीक है, मॉडिफाई फंक्शन है हमारा, इसे हम कॉल करवाते हैं। सॉरी, थोड़ा सा एरर हो गया, प्रिंट भूल गए ना, प्रिंट हमें लिखवाना होगा यहाँ पे। इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, प्रिंट सी। ठीक है, प्रिंट सी। अब हम क्या करवाते हैं, हमारे मॉडिफाई फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो देखिए हमें अब क्या मिल रहा है, 1000 मिल रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इसे क्या करवा दिया है, चेंज करवा दिया। ये जो हमारा सी था ये ग्लोबली डिफाइंड था, अगर विदाउट हम ग्लोबल कीवर्ड के इसको चेंज कराते थे तो हमें एरर मिल रही थी। बट हमने क्या करा, इस सी को ग्लोबली डिफाइन करवा दिया हमारे किसी फंक्शन के अंडर में, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज में चेंज कर सकते हैं। तो यही मैं बताना चाह रही थी। मैंने आपको लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल समझाया, साथ ही साथ उनके बताया कि आप किस तरह जो आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है उसकी वैल्यूज अपनी किसी फंक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं ना। तो ये मैंने आपको इसके आगे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसमें शेयर कर दिया। आई होप आपको ये सारे लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही ग्लोबल कीवर्ड का किस तरह यूज कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।